नमस्कार। देखिएगा कि मेरी बदनामी के किस्से लोगों की ज़बां पर चढ़ गए। तुम्हारे बाद और तो क्या होता, बस बाल थोड़े बढ़ गए। एक नज़्म देखिएगा कि कोई चुड़ैल कोई डायन, कोई बेशरम, कोई बेगैरत, कोई बेहया, कोई बदतमीज़ होगी जिसने मुझे इन बद्दुआओं से नवाजा है। ये बद्दुआएं जो मुझे चैन से जीने नहीं देती, रातों को सोने नहीं देती। मैं रोता हूँ तो मेरी आंखों से लहू निकलता है, वो लहू जिससे देवताओं को नहलाया ना जा सके और ना जाने कितने मर्दों के परिवार को उसकी मनहूसता ने चाट लिया। वो एक हवा है जिसे जीते जी अपना बनाया ना जा सके। उस बेगैरत ने मुझे इतनी बद्दुआएं दी हैं कि मेरे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते, मेरा जिस्म बिस्तर पसंद नहीं करता। वही जिस्म जो सदियों पहले बस तेरी बिस्तर की सलवटों में देखा गया था। खैर, उन बिस्तर की सलवटों में अब बस गैरों के बाल मिला करते हैं। और तेरी बद्दुआओं में इतना असर था कि मेरे जिस्म की नसों ने मेरा लहू सोखने से इनकार कर दिया। वो बहता रहा मेरे पैरों की नसों से, मेरे हाथों से, मेरे मुंह से, मेरी आंखों से। मुसलसल आंसू पोंछने के लिए आंखों पर हाथ अगर पड़ते तो मेरे हाथ लहूलुहान हो जाते थे। फिर मैं ढूंढता था कोई दुपट्टा जिससे लहू पोंछ सकूं। फिर आखिर में मुझे अपनी कमीज फाड़ कर ये लहू पोंछना पड़ते थे, क्योंकि मेरी किस्मत में कोई ऐसा दुपट्टा भी नहीं जो मेरे दुखों को सोख सके। और तेरे बस में नहीं मेरे गमों की गहराई को महसूस करना। तेरी हैसियत तो ये भी नहीं कि तू फकत मेरे गमों को सोच सके। और तेरी बद्दुआओं में इतना असर था कि मेरी कलम बिक गई, मेरी ज़बां कट गई, मैं कुछ कह नहीं पाया। एक दिन मुझे अपना जिस्म सौंपना पड़ा उस मायूसी की देवी को। ये करे बगैर मैं रह नहीं पाया। और मेरे जिस्म के बदले उसने मुझे ऐसी उदासी सौंपी है जो इस दुनिया के बनने से कई हजार साल पहले थी और अनंत काल तक रहेगी। उस चुड़ैल ने मेरे जिस्म के हर कोने में खंजर चुभोया है, फिर उसने मेरे लहू से अपना मुंह धोया है। और कोई साल, कोई दिन, कोई घड़ी, कोई महीना मेरा नसीब नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरी किस्मत तो किसी दूसरी दुनिया के नरक के राजा ने खून में सनी हुई कलम के साथ हजारों साल पहले लिखी हुई है। और इस खूबसूरती पर इतना गुमान, इससे ज्यादा खूबसूरतियां किसी तवायफ के बिस्तर पर बिकी हुई है। और तेरी बद्दुआओं ने ऐसा काम करा कि खुशी का एक कतरा मेरे होठों पर कभी आ ना सका। इतने जिस्मों को तूने बस मुंह लगा के छोड़ दिया। ऐसी कौन सी प्यास थी तेरी जो कोई जिस्म तेरी बुझा ना सका। और मैं हर दिन हर लम्हा एक कैद में हूं, मगर न जाने तू मेरा दर्द ये कब समझेगा। शायद जब किसी दूर कहीं किसी मस्जिद के मेहराब से आती हुई नमाज की आवाज़ें तेरे कान को रेदेंगी, या किसी मंदिर में बजती हुई घंटियों के शोर से तू परेशान होगा, या किसी चर्च में जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनियों से तेरी आंखें चौंधिया जाएंगी। जब हवस भरी आंखों से तुम्हारी आंखों में देखेगी और मुझे बिस्तर की ओर ले जाएगी, और मैं तेरी हवस अपने काबू में करके तेरे माथे को चूम कर छोड़ दूंगा। और शायद जब तू मेरे हालातों को समझेगी। और कभी कभी तेरी झूठी बातों पर एतबार आता है, मगर लगता है अपनी पूरी दुनिया छोड़कर किसी दिन लौट कर तुम मेरे घर क्यों नहीं आते। और जॉन और मंटो के अफसाने पढ़ते पढ़ते तो जान है अब तक तुम्हें मुझसे सच में मोहब्बत है तो मेरे लिए मर क्यों नहीं जाते। और मेरे लिए कोई कुछ करना भी चाहे तो कर नहीं सकता। और तेरी बद्दुआओं की बदौलत तड़पना होगा मुझे यूं ही। मैं अगर खुदकुशी भी कर लूं तो भी मर नहीं सकता। शुक्रिया। और एक गज़ल से कुछ शेर देखिएगा कि ये कौन से महबूब के दुख ने तुम्हें शायर बना दिया चेतन। तुम पर तो कभी हर किसी ने ही प्यार लौटाया था। मेरी मौत की खबर पक्की करने को ही सही, कम से कम वो मेरी मज़ार पर मुझसे मिलने तो आया था। और चाहत थी कि एक ताज बनाऊं तेरे लिए, हैसियत इतनी थी बस एक आशियां बनाया था। और मुझे ये गिला नहीं कि दुश्मन मेरे घर पहुंच गया, शिकायत ये कि उन्हें रास्ता तूने बताया था। और मैंने तुम्हें ज़माने से मुख्तलिफ रखा और तुमने इस ज़माने की तरह ही मुझे आज़माया था। और महीने भर की कमाई सारी मैकशी पर लुटा दी मैंने।
महीने भर की कमाई सारी मैकशी पर लुटा दी मैंने। होश तब आया तब उस औरत ने पूछ लिया कि तुमने क्या कमाया था।